सीएम योगी से लगाई न्याय की गुहार। लखनऊ में 4 बहन और मां की हत्या करने वाले असद के पिता का वीडियो आया सामने। वीडियो में पड़ोसियों पर लगाया परेशान करने का आरोप। कहा मकान हड़पना चाहते हैं पड़ोसी, पुलिस भी नहीं करती कोई कार्रवाई, परेशान थे इसलिए ये सब किया। दिल्ली के मॉडल टाउन में बेंगलुरु जैसी वारदात हुई है। पति ने 54 मिनट का वीडियो रिकॉर्ड करने के बाद सुसाइड किया। वीडियो में पत्नी को बताया गया मौत का कारण। पुलिस ने दोनों का फोन सीज किया। दिल्ली में पुनीत खुराना सुसाइड मामले की जांच पड़ताल कर रही है पुलिस। दिल्ली पुलिस के मुताबिक पुनीत खुराना और उनकी पत्नी के बीच में तलाक को लेकर केस चल रहा था। दोनों परिवार के बीच में पैसे के लेन देन और प्रॉपर्टी का विवाद भी सामने। महाराष्ट्र के जलगांव में भिड़े 2 पक्ष। पलाधी गांव में विवाद के बाद कई वाहनों में आग लगा दी गई। गुस्साई भीड़ ने पथराव भी किया। कई दुकानें जलकर राख। जानकारी के मुताबिक जलगांव में शिवसेना से मंत्री गुलाबराव पाटिल के परिवार को लेकर जा रहे वाहन द्वारा हॉर्न बजाने को लेकर विवाद हुआ था। गांव के लोगों और मंत्री समर्थकों ने एक दूसरे को पीटा। महाराष्ट्र के जलगांव में हिंसा के बाद भारी पुलिस बल तैनात। संदिग्ध गतिविधियों पर पुलिस की नजर। इलाके में पुलिस कर रही है पेट्रोलिंग। दिल्ली के नांगली इलाके की एक फैक्ट्री में लगी भीषण आग। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पा लिया। गुजरात के सूरत में स्टील प्लांट में आग लगी। हादसे में 4 मजदूरों की मौत, 10 कर्मचारी झुलसे। स्टील प्लांट में जलता कोयला अचानक से बाहर आने की वजह से आग फैलती चली गई। सूरत में स्टील कंपनी के अधिकारियों के खिलाफ परिजनों का गुस्सा। मृतक के परिजनों का आरोप है कंपनी से जुड़ा कोई भी अधिकारी अभी तक नहीं आया सामने, ना ही कोई जवाब दिया गया। दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल ने संघ प्रमुख मोहन भागवत को लिखी चिट्ठी। पूछा बीजेपी ने जो भी गलत किया क्या संघ उसका समर्थन करता है? बीजेपी नेता खुलकर पैसे बांट रहे हैं, क्या आरएसएस वोट खरीदने का समर्थन करती है? डाकघर पहुंचकर दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने अरविंद केजरीवाल को भेजी चिट्ठी। चिट्ठी में लिखे 5 संकल्प। कहा नए साल पर उम्मीद है कि अरविंद केजरीवाल झूठ बोलने और धोखाधड़ी करने की आदत को छोड़ देंगे। अरविंद केजरीवाल पर आक्रामक हुई बीजेपी। सुधांशु त्रिवेदी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा गिरगिट की तरह रंग बदलते हैं अरविंद केजरीवाल। इन्होंने दिल्ली वालों से झूठे वादे किए। आम आदमी पार्टी जो कहती है वो करती नहीं है। कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित ने अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधा। वो बोले लोग अपनों को ही चिट्ठी लिखते हैं, केजरीवाल संघी हैं और इसलिए भागवत को चिट्ठी लिखी। दिल्ली के चुनावी दंगल में अब उठा धार्मिक स्थलों का मुद्दा। सीएम आतिशी ने चिट्ठी लिखकर कहा एलजी ने दिए मंदिरों और बौद्ध धार्मिक स्थलों को तोड़ने के निर्देश। एलजी ऑफिस ने सीएम आतिशी के आरोपों पर बयान जारी किया। धार्मिक स्थलों को तोड़ने के आरोप को बताया गया बेबुनियाद। सीएम पर लगाया सस्ती राजनीति करने का आरोप। पुजारी ग्रंथि योजना के बहाने एआईएमआईएम नेता शोएब जमई ने केजरीवाल पर उठाई सवाल। उन्होंने पूछा अगर 18,000 की सैलरी पुजारी और ग्रंथि को मिल सकती है तो फिर मौलवी और पादरी को क्यों नहीं? पुजारी ग्रंथि सम्मान योजना पर वीएचपी नेता विनोद बंसल बोले इमामों को वेतन देने का उनका दाव जब कारगर नहीं हुआ तो पंडितों और ग्रंथियों को फांसने के लिए जाल बिछा दिया गया। यूपी के कैबिनेट मंत्री और एसबीएसपी अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर का बड़ा ऐलान। का दिल्ली और बिहार में उनकी पार्टी लड़ेगी चुनाव। गठबंधन नहीं होने पर अकेले ही मैदान में उतरने का ऐलान किया। यूपी सरकार में मंत्री और सुभाषपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने पीएम मोदी से मुलाकात की। राजभर के साथ उनके बेटे अरविंद राजभर मौजूद रहे। समाजवादी पार्टी की विधायक पल्लवी पटेल ने राज्यपाल से मुलाकात की। मंत्री आशीष पटेल के विभाग में हुई पदोन्नति को निरस्त करने की मांग उठाई। जांच के लिए एसआईटी गठित करने की भी मांग की। पटना में नए साल पर आरजेडी के लगे पोस्टर। नए साल की बधाई के साथ लिखा आओ चलें तेजस्वी के साथ, सरकार बनेगी अब की यंग। पोस्टर में आरजेडी ने सहयोगी दलों का जिक्र नहीं किया है। संभल विवाद के बाद भड़के एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी। संभल में बन रही पुलिस चौकी पर उठाए सवाल। बोले वक्फ की जमीन पर बनाई जा रही है पुलिस चौकी। कहा काशी की मस्जिद में नमाज बंद है, मथुरा की ईदगाहों पर भी इनकी नजर है। असदुद्दीन ओवैसी के दावे को संभल के डीएम राजेंद्र पिंसिया ने खारिज किया। उन्होंने कहा कि वक्फ की जमीन पर नहीं बन रही है पुलिस की चौकी। पटना में ठंड के बीच युवा चेतना के राष्ट्रीय संयोजक रोहित कुमार सिंह ने गरीबों और जरूरतमंदों में बांटे कंबल।
वीर चंद्र पटेल पथ, आर ब्लॉक चौराहा समेत कई जगहों पर युवा चेतना के कार्यकर्ताओं ने कंबल वितरण किया। हिमाचल में करवट ले सकता है मौसम। मौसम विभाग ने 4 से 6 जनवरी तक जताई बारिश की संभावना। चंबा, कांगड़ा, किन्नौर, कुल्लू, लाहौल स्पीति में हो सकती है तेज बर्फबारी। हिमाचल के लाहौल स्पीति में जमकर हो रही है बर्फबारी। कड़ाके की सर्दी और बर्फ से लोगों को हो रही है परेशानी। सड़कों से लेकर घरों तक चारों ओर बर्फ ही बर्फ दिखाई दी। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में नए साल का जश्न मनाया जा रहा है। बर्फबारी में पर्यटक मना रहे हैं नए साल का उत्सव। बर्फबारी का लुत्फ उठाते पर्यटक दिखाई दिए। नए साल के मौके पर मुंबई के बाबुलनाथ मंदिर में दर्शन के लिए पहुंचे श्रद्धालु भगवान शिव की आराधना कर ले रहे हैं आशीर्वाद। शिव भक्तों के जयकारों से गूंजा पूरा मंदिर परिसर। हिमाचल के कांगड़ा स्थित ज्वालामुखी मंदिर में उमड़ी भक्तों की भीड़। बड़ी संख्या में श्रद्धालु मां ज्वाला की पवित्र ज्योतियों के दर्शनों के लिए यहां पर पहुंचे। वाराणसी में नए साल के अवसर पर काशी विश्वनाथ के दर्शन के लिए पहुंचे श्रद्धालु। नए साल पर मंदिर के बाहर लगा भक्तों का तांता। मथुरा में नए साल की शुरुआत के साथ ही भारी संख्या में